वेलकम टू स्टडी चैनल। यूपी टीजीटी पीजीटी भर्ती से संबंधित बहुत बड़ी अपडेट आ रही है। पुरानी योग्यता निरस्त कर दी गई है और नई टीजीटी पीजीटी की योग्यता जारी कर दिया गया है। टीजीटी में बायोलॉजी शामिल कर दिया गया है। ये बड़ा बदलाव टीजीटी में हुआ है और पीजीटी में बीएड को अनिवार्य कर दिया गया है। तो नया शासनादेश जारी हुआ है दोस्तों और कुछ बड़े बदलाव हुए हैं। साथ ही साथ 2022 टीजीटी पीजीटी की परीक्षा केंद्र की सूचना जारी हो गई है। यूपी टेट के भी एग्जाम सेंटर की सूचना जारी की गई है और ये जो भी बदलाव नए हैं योग्यता संबंधी वो नई भर्तियों में होंगे। तो 2022 वाले अभ्यर्थी बिल्कुल भी परेशान ना हो। बात करेंगे एक विषय की योग्यता के बारे में डिटेल में, लेकिन आगे बढ़ने से पहले जरूरी सूचना। बात करेंगे यूपी टेट के इस बेस्ट बुक के बारे में जो चक्षु प्रकाशन की तरफ से आ गई है। देख सकते हैं यूपी टेट पेपर 1 का ये स्टडी गाइड बुक है जिसमें सभी सब्जेक्ट हैं, बाल विकास, गणित, पर्यावरण, इंग्लिश, हिंदी और इसमें संस्कृत भी है। तो आप सभी विषयों को एक ही बुक से पढ़ सकते हैं। 3000 से अधिक प्रश्नों का व्याख्या सहित हल है। 4 प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर हैं 2018 से 21 वाले और पिछले 7 वर्षों के पेपर का विश्लेषण चार्ट है कि कहाँ से कितने नंबर के सवाल पूछे जाते हैं। ये है लेटेस्ट सिलेबस यूपी टेट का सब्जेक्ट वाइज और आप ये चार्ट देख सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है ये चार्ट। तो कौन सा टॉपिक किस साल पूछा गया है, कितने नंबर का, ये यहाँ पर एग्जैक्टली बताया जाता है। और इसमें प्रीवियस ईयर के सॉल्व पेपर भी हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं बिल्कुल सिस्टमेटिक क्वेश्चन है, 4 ऑप्शन हैं, पूरा आपको पेपर देखने को मिल जाएगा। लास्ट में आपको आंसर दिख जाएगा और आंसर भी आपका व्याख्या हल सहित दिया गया है। देख सकते हैं कि क्वेश्चन का आपको व्याख्या मिलेगा। चक्षु प्रकाशन की सब्जेक्ट वाइज बुक भी अवेलेबल है। देख सकते हैं आप हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश, गणित, साथ ही साथ पर्यावरण अध्ययन, बाल विकास, प्रैक्टिस सेट भी इनका अवेलेबल है। तो यदि आप ये बुक लेना चाहते हैं ऑनलाइन तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, क्लिक करके आप परचेज कर सकते हैं या फिर ये मार्केट में ऑफलाइन भी इजीली अवेलेबल है। तो सबसे पहली अपडेट है टीजीटी अभ्यर्थियों के लिए जो नई भर्ती होनी है। इसमें टीजीटी बायो शामिल हो चुका है, फिर से ये शामिल हो गया है। विशेष सचिव ने शिक्षक भर्ती की संशोधित अर्हता जारी कर दी। अभी मैं आपको नोटिस भी दिखाऊंगा, ठीक है। अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय की बात हो रही है, यानी एडेड विद्यालयों की बात हो रही है। तो बायोलॉजी को शामिल कर लिया गया है। तो अब बायोलॉजी वाले अभ्यर्थी बिल्कुल निश्चिंत रहें और तैयारी करें। प्रवक्ता नागरिक शास्त्र में अब राजनीति विज्ञान व राजनीति शास्त्र भी मान्य रहेगा। तो पीजीटी में ये एक योग्यता में बदलाव हुआ है। एक और बदलाव दोस्तों हुआ है, टीजीटी कला में अब बीएड अनिवार्य कर दिया गया है और पीजीटी के सभी विषयों में बीएड अनिवार्य हो गया है। तो जैसे प्रवक्ता में हो ही गया था और अब पीजीटी में भी बीएड अनिवार्य हो गया है। मैंने आपको बताया शुरुआत में ही कि ये जो नए बदलाव हैं ये नई भर्ती के लिए है। 2022 वाले अभ्यर्थी बिल्कुल निश्चिंत रहें। तो ये आप देख लीजिए नोटिस 9 सितंबर के डेट में जारी किया गया है विशेष सचिव उत्तर प्रदेश कृष्ण कुमार गुप्त जी के द्वारा। और इसमें साफ साफ बताया गया है कि जो पुरानी वाली अर्हता थी उसको निरस्त करते हुए संशोधित अर्हता जारी किया गया है। पिछली अर्हता जो जारी हुई थी वो 22 अप्रैल 2025 इसी साल 22 अप्रैल को जारी हुआ था। तो सबसे पहले इसमें टीजीटी के बारे में बताया गया है और टीजीटी हिंदी में सेम योग्यता है जो पहले था 22 अप्रैल को और जो अभी संशोधित अर्हता जारी हुआ है। जो बदलाव हुआ है वो मैं आपको दिखा देता हूं। तो जब आप जाएंगे 25वें नंबर पर तो आपको दिखेगा जीव विज्ञान, ठीक है। तो जीव विज्ञान में पहले देखिए कोई अर्हता था ही नहीं, ये रिक्त था, जीव विज्ञान को हटा दिया गया। लेकिन अब नई वाली अर्हता में इसे शामिल कर लिया गया है और अब नई भर्ती में टीजीटी के भी पद आएंगे। तो इसमें मांगा ये गया है कि विधि द्वारा स्थापित किसी भी विश्वविद्यालय या डीम्ड विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से विषय के रूप में जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान के साथ आपका स्नातक हो और बीएड हो तो आप एलिजिबल रहेंगे। तो विज्ञान की भर्ती अब अलग से आएगी, ठीक है। आप देख सकते हैं इसके लिए भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान के साथ स्नातक और बीएड मांगा जाएगा और बायोलॉजी के लिए मैंने बताया आपको इसके लिए अलग से भर्ती आएगी। कला का देख लीजिए 18वें नंबर पर है चित्रकला, ठीक है। इसमें देखिए बीएड को अनिवार्य कर दिया गया है। तो बिना बीएड आप आर्ट्स के लिए आवेदन नहीं कर सकते। टीजीटी की बात हो रही है और पीजीटी में जब आप जाएंगे तो देखिए यहाँ से अब पीजीटी के बारे में शुरू हो गया, ठीक है। और नागरिक शास्त्र का जो बदलाव था वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र देखिए यहाँ पर पुरानी वाली योग्यता है, यहाँ पर नई वाली योग्यता है। बताया गया है कि स्नातकोत्तर चाहिए आपका राजनीति विज्ञान या राजनीति शास्त्र में और बीएड चाहिए, ठीक है। तो टीजीटी के लिए ग्रेजुएशन प्लस बीएड, पीजीटी के लिए पोस्ट ग्रेजुएशन प्लस बीएड, संबंधित विषय में ही आपका स्नातक या
परास्नातक होना चाहिए। तो ये कुछ बहुत महत्वपूर्ण अपडेट निकल कर आई है और अब नई भर्ती भी पीजीटी की आएगी, टीजीटी की भी आएगी, तो आप इसके लिए तैयार रहिएगा। बात करते हैं यूपी टीजीटी पीजीटी 2022 और यूपी टेट 2025 के एग्ज़ाम सेंटर के बारे में। तो सूचना आ गई है, यूपी पीजीटी की परीक्षा 17 जिलों में कराई जाएगी, अक्टूबर में ये एग्ज़ाम होना है। टीजीटी की परीक्षा दिसंबर में है, 36 जिलों में ये परीक्षा होगा और यूपी टेट सभी जिलों में हो। देखिए इसका पूरा प्रॉपर नोटिस आ गया है। 15 व 16 अक्टूबर को पीजीटी 17 जिलों में होगा। आगरा, अलीगढ़, प्रयागराज, आजमगढ़, बरेली, बस्ती, बांदा, अयोध्या, गोरखपुर, झांसी, कानपुर, लखनऊ, मेरठ, मिर्जापुर, मुरादाबाद, सहारनपुर और वाराणसी, ठीक है। और टीजीटी की परीक्षा 18 व 19 दिसंबर को होनी है 36 जिलों में। और इसके लिए भी जिले आप देख सकते हैं, आगरा, मथुरा, अलीगढ़, कासगंज, अयोध्या, सुल्तानपुर, आजमगढ़, मऊ, बरेली, बदायूं, बस्ती, संत कबीरनगर, बांदा, चित्रकूट, देवीपाटन, बहराइच, गोरखपुर, देवरिया, झांसी, जालौन, कानपुर नगर, कानपुर देहात, लखनऊ, रायबरेली, मेरठ, गाजियाबाद, मिर्जापुर, भदोही, मुरादाबाद, अमरोहा, प्रयागराज, प्रतापगढ़, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, वाराणसी एवं जौनपुर। और यूपी टेट की जो परीक्षा है वो सभी जिलों में बनाया जाना प्रस्तावित है। तो एग्ज़ाम सेंटर भी आ गया है 2022 टीजीटी पीजीटी और यूपी टेट 2025 का। यूपी टेट 2025 का विज्ञापन इसी माह के अंत तक जारी होने की सूचना है। बहुत सारी भर्तियां, विज्ञापन और परीक्षाएं होने जा रही हैं। बिहार में भी एस्टेट का विज्ञापन जारी हो गया, तो आप उसके लिए भी तैयारी कर सकते हैं। यही कुछ महत्वपूर्ण जानकारी थी। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना और हमारे साथ बने रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।